ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की काउंसलिंग, जो कि अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन वो अपनी अलग से काउंसलिंग करवाता है। उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेज है बीटेक के लिए, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ट्रिपल एम सिंपल सर्च करोगे अगर आप गूगल के ऊपर में, तो आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एमटेक ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको जो है एक नया पेज खुलते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एमटेक ऑनलाइन काउंसलिंग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा बीटेक फर्स्ट ईयर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक। इसके ऊपर आप टैप करोगे तो जो आपके सामने पेज खुलने वाला है, थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, लेकिन जो पेज खुलेगा ये आपका बीटेक के लिए काउंसलिंग जो होगी उसकी पेज है। देख पाओगे यहाँ पे 24 को 5 बजे शाम तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करनी आपको, अभी बस रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। इसके लिए आप जो है इनका ब्राउज़र वगैरह भी पढ़ सकते हो। एडमिशन ब्राउज़र खोल के आप चीज़ें जो है पढ़ पाओगे कि हाँ ये चीज़ें चेंज हुई है, इतनी सीट्स बढ़ी है, हाँ जी कुछ सीट्स ब्रांचेस के अंदर बढ़ाई गई है, उससे कटअप भी थोड़ी सी कम होगी, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर आपका मन हो तो आप इस ब्राउज़र को पूरा पढ़ सकते हो, जिससे आपको जो भी डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड वो आपका क्लियर हो रहा होगा। आप देख सकते हो जेई अदर स्टेट्स के लिए जो भी है आपका 10% सीट्स यहाँ पे है, फी वेवियर के लिए भी 5% सीट्स यहाँ पे दी गई है, यानी 150 में 15 सीट्स हर ब्रांच से। सिर्फ सीएसई में 225 है तो 22 सीट अदर स्टेट वालों को भी दी गई है, और बाकी सीट्स होम स्टेट के लिए फी वेवियर सिर्फ होम स्टेट वाले ही ले पाएंगे। तो इसकी ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी एडमिशन इन बीटेक जेई मेंस के बेसिस पे ऑब्वियसली होगी, जेई मेंस के सीआरएल रैंक के बेसिस पे, और आपकी चाहे कैटेगरी भी कोई हो फिर भी आपको सीआरएल रैंक पे ही एडमिशन होगा। आपकी कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होंगे, उन सीटों पे सिर्फ आप ही एडमिशन ले पाओगे, आपकी कैटेगरी के ही लोग एडमिशन ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप पढ़ पाओगे, तो आपके डाउट्स यहाँ से भी क्लियर हो रहे होंगे। चॉइस लॉकिंग के लिए बात की गई है कि अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दिया तो उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आप एडिट करना चाहते हो सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर तो आपको 1000 रुपये की फ़ी आपको यहाँ पे देनी होगी, यानी कि पहली बार की चॉइस फिलिंग जो होगी वही आपकी जो है अंत तक काम आएगी। अपग्रेड होती रहेगी चीज़ें खुद ब खुद। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, कोई ब्रांच ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये की फ़ी दे करके इनको ईमेल करना होगा। ये बात आप देख लें। 40,000 रुपये की कंफर्मेशन फ़ी देनी होगी अगर आपको कोई सीट फ्रीज करनी है, और सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर वो चीज़ आपकी अपग्रेड हो जाएगी। अगर आपको ऊपर की ब्रांचेस भी मिलेगी तो वो आपको मिल पाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए भी चीज़ें दी गई है कि अगर कोई बंदा सेटिस्फाई होता है अलॉटेड ब्रांच को लेकर के तो वो सीट को फ्रीज करके पेमेंट कर देगा कंफर्मेशन फ़ी की। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फर्दर राउंड्स के लिए वो अपग्रेडेशन के लिए डाल सकता है, वो कंफर्मेशन फ़ी नहीं पे करेगा फिर भी चलेगा। ठीक है, वो पिछली वाली सीट उसकी बनी रहेगी। ये बात आप ध्यान से समझ लो। डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फ़ी आपकी जो सेशन स्टार्ट होगी उसके बाद आप बाकी की फ़ी को पे कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा तो जितने भी रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करनी होगी। यूनिवर्सिटी में जाके आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है, अपना कोर्स के अंदर आप सेलेक्ट कर पाओगे। बीटेक फर्स्ट ईयर या तो आप होम स्टेट से होंगे या आप अदर स्टेट से होंगे, तो यहाँ पे आप होम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अदर स्टेट से हूँ, मैंने अदर स्टेट सेलेक्ट किया। यहाँ पे अपना नाम, अपनी एप्लीकेशन नंबर, अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे एंटर करोगे। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो है आपके सामने नया पेज खुलेगा। मैं यहाँ पे 2 मिनट, जैसे मैं चीज़ें एंटर करूँगा तो वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा एक्चुअली, इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको ऐसे में दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरे सामने एक अगला फॉर्म ओपन हुआ जिसमें बेसिक डिटेल्स ही आपसे मांगेंगे। बेसिक डिटेल्स में सिंपली कुछ नहीं, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके फादर का नेम, मदर नेम, आधार नंबर,
कैटेगरी और भी बाकी चीज़ें आपसे नीचे मांगी जाएगी, जैसे आपकी जेई 2022 की क्या CRL रैंक है वो मांगेंगे, एड्रेस की डिटेल्स मांगेंगे, क्या क्या जो है सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के अंदर आप ऑब्वियसली इंटरमीडिएट डालोगे, 12th का एग्ज़ाम डालोगे। उसके बाद एक फ़ोटो डालेंगे, जिस फ़ोटो की जो है 200 KB से कम होनी चाहिए और 100x150 पिक्सल्स का होना चाहिए, ठीक है। और एक आपसे सिग्नेचर मांगेंगे जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए, 50x150 का होना चाहिए। दोनों चीज़ें अपलोड करने के पश्चात आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर में क्लिक कर सकते हो। ऑब्वियसली फ़ोटो और सिग्नेचर इन चीज़ों को आप ध्यान से अपलोड करें, जिससे कि बाद में आइडेंटिफिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर उस समय कुछ दिक्कत आती है, कुछ समस्या आती है, तो आपको आगे प्रोसीड करने में दिक्कत हो सकती है। और जानकारी सही भरें, नहीं तो बाद में आपको ईमेल वगैरह करके फ़ी वगैरह दोबारा देनी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू, फिर यहाँ पे आप जैसे चीज़ें भर दोगे तो आप यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी का फॉर्म का देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको पासवर्ड चेंज करनी है तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। अपना ओल्ड पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड डालोगे और न्यू पासवर्ड कंफर्म करोगे, उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। लॉग आउट कर दोगे, उसके बाद आपकी चीज़ें फॉर्म फिल हो जाएगी। यहाँ लॉगिन करके जो आगे की प्रोसेस होगी 24 तारीख के बाद वो चीज़ें भी आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर पाओगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपको 2000 रुपीज़ की फ़ी आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। ये बात, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है इस एडमिशन ब्राउज़र को भी पढ़ सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो। बाद बाकी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आप हमारे काउंसलिंग सर्विस से भी जुड़ सकते हो। collegemiत्र.xyz जो कि हमारी वेबसाइट है, आपको कई ऑर्गेनाइजेशंस 1000 रुपये लेते हैं, 5000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं। किस चीज़ के लेते हैं? सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करने के लेते हैं, एक PDF प्रोवाइड करने के लेते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 199 के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जा रहा है, जिससे आप 24 घंटे प्रश्न पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग PDF, वो भी सिर्फ एक काउंसलिंग की नहीं, पूरे जितनी भी काउंसलिंग होती है सबकी चॉइस फिलिंग PDF आपको मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ आपको हर हफ्ते गूगल मीट होती है। उसके साथ ही साथ आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में आपके मेंटर्स हेल्प करेंगे। और आपको एक प्रीमियम पोर्टल दिया जाएगा। आप वेबसाइट ओपन करोगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रीमियम पोर्टल भी दिख जाएगा। ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। यहाँ के लिए आपको एक यूज़र ID पासवर्ड दी जाएगी, जिसकी हेल्प से यहाँ आप लॉगिन करोगे, अपना ईमेल वगैरह डाल के आप चॉइस फिलिंग PDFs वगैरह एक्सेस कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें सिर्फ 199 में। इस बात को याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पे कई जगह 1000 रुपये लेके सिर्फ एक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग दी जा रही है। वो तो मैं खैर फ्री में देने वाला हूँ, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद कॉलेजेस के सीनियर्स से भी मैं आपकी बात करवाऊंगा, जिससे आप कंफर्म हो पाओ कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बाकी आप यहाँ पेमेंट के पेजेस पे आ जाओगे, आप देख पाओगे कि काउंसलिंग की ई-बुक आपको प्रोवाइड करी जाएगी, गूगल मीट होंगे हर हफ्ते, 24/7 डाउट सॉल्विंग होगी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, नेक्स्ट लेवल की चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, 100% फी रिफंड भी हो जाएगी आपकी 3 दिन के अंदर अगर आप इस चीज़ को इनिशिएट करते हो तो। बाकी आप यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर मिसलेनियस फिल करोगे तो आपको सारी काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। कोई एक काउंसलिंग का हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मदद करेंगे और बाकी काउंसलिंग की आपको चॉइस फिलिंग दी जाएगी, आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या फिल करना है। उसके बाद आप जैसे ही चीज़ों को सबमिट करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेटवर्क इशू रहती है तो आप दिए गए नंबर स्क्रीन पे आप इससे भी कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी क्लियर कर दूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।